नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के अच्छे स्तर को दर्शाने वाली उंगली, बहुत ही शानदार तरीके की उंगली जो अच्छी याददाश्त देती है, जो अच्छी भाषा शैली देती है, अच्छे लोगों में आदमी उठता बैठता है। साथ ही साथ यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में ज्ञान के बहुत अच्छे सुंदर स्तर को दर्शाने वाली उंगली है। तो उंगली का प्रारूप बहुत ही सुंदर, कनिष्ठा का, इसका उपयोग कीजिएगा, ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान के क्षेत्र में या अपनी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में कहीं भी आजमाइश का मेहनत में कमी कसर मत छोड़िए। आइए बात करते हैं हम आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यहाँ पर यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, राज्य सरकारों से लाभ के लिए जानी जाती है। वर्तमान की स्थिति में प्रथम पर्व के ऊपर यहाँ पर कुछ ये जो पर्व होता है ये थोड़ा सा मानसिक तनाव दे देता है। इस उम्र के अंदर या 29 की एज के अंदर थोड़ा सा मानसिक तनाव दे देता है। और मानसिक तनाव किस बात का? राज्य सरकार की नौकरियों के प्रति। तो कुल मिलाकर के अभी मानसिक तनाव है, किसी प्रकार के बदनामी का कोई योग नहीं। साथ ही साथ व्यवहार के अंदर भी, व्यवहारिक रिश्तों में भी माता पिता के साथ कोई खराब रिश्ते नहीं। शनि की उंगली के साथ में जिभ की उंगली, यानी कुल मिलाकर के आप माता पिता की सेवा बुढ़ापे तक भी करते रहेंगे। आइए बात, और माता पिता का सहयोग भी मिलता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की उंगली के पार्ट्स यहाँ पर पर्वों के 4 में विभाजित हो गए। जब 4 पर्व में विभाजित हो जाते हैं तो इसका एक मतलब गहरा हो जाता है। ये शनि का पर्व है, ये धन के कारकों का पर्व है। जब धन के कारकों के अंदर 4 पार्ट्स हो जाते हैं उंगलियों के, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये व्यक्ति को काफ़ी मेहनत कराने के बाद तो धन दिलाते हैं। और उसके बाद कभी कभी ऐसा व्यक्ति गलत जगह पैसे इन्वेस्टमेंट कर देता है, या कहीं गलत जगह कोई भूमि ज़मीन खरीद करके वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता है। कुछ ना कुछ ऐसा कारण बच जाता है जिसकी वजह से उसका एक मोटा पैसा डूबने का पूर्ण संकेत ये हाथ के अंदर मौजूद है। तो ये अपने आप में धन के लिए संघर्ष भी लगातार व्यक्ति को कराता रहता है, स्थितियाँ उसकी कैसी भी क्यों ना सही। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और ये बहुत सुंदर गैप यहाँ पर हाथ में नहीं मिला। ये वो गैप है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत अशुभ मानता हूँ। इस गैप के कारण पत्नी के साथ रिश्तों में खराबी, संतान का देरी से होना, संतान का सुख सहयोग न मिलना, कर्ज का सामना करना, ऐसी स्थितियों का सामना कराता है। तो ये यहाँ पर आपके जीवन के लिए बहुत आगे तक की बता के चल रहा हूँ, जिससे आप अपने इन चीज़ों को संभाल कर चले। समाज में प्रतिष्ठा में भी ये अड़चने डालने वाली चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर अभी इस बात का आपको आगे तक जीवन में ध्यान रखना है कि अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखना है, संभाल करके चलना है। किसी प्रकार की कोई ऐसा काम ना करें। यदि आपकी जन्म पत्री है तो बिल्कुल कुंडली मिलान करके विवाह करें। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, वर्तमान की स्थिति, और यहाँ पर बिखराव रूपी रेखाओं के रूप में ये रेखाएं, कुछ माइनस रूपी रेखा भी हैं यहाँ पर दिखाई देती हैं। यानी कि धन के आगमन में अड़चने, यानी धन जितना भी हो उसके अंदर आगमन में अड़चने व्यक्ति को आती रहती हैं। तो यहाँ वर्तमान की स्थिति के लिए मैं इसको बोल सकता हूँ, इन रेखाओं का रूप स्वरूप क्या बदल जाए, क्या अच्छा बन जाए, ये दूसरी बात है। लेकिन वर्तमान के लिए धन के संघर्ष को दर्शाने वाली ये स्थितियाँ यहाँ पर हैं। कभी कभी संतान में देरी का भी संकेत हो जाता है। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और बहुत ही सुंदर स्वरूप रेखाएं यहाँ पर आपके पास हैं। ये वो रेखाएं हैं, यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको राज्य सरकार से संबंधित लाभ दिला सकती हैं। मंगल पर्व से निकल कर के सूर्य पर्व रेखा का संबंध अपने आप में बहुत सुंदर स्वरूप के साथ विराजमान है। जब इस प्रकार का सुंदर स्वरूप व्यक्ति के पास में होता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा, ये मंगल पर्व है मेहनत का, मेहनत से जुनून से लगा रहता है और राज्य सरकार की नौकरियों को प्राप्त करके ही दम लेता है। तो ये वो रेखा आपके पास है जो आप में नौकरी प्राप्त कराने का दम भरती है। आइए बात करता हूँ सूर्य पर्व के बाद सीधा आपके शनि पर्व के बारे में। समपर्व शनि और बहुत सुंदर रेखा है, यानी कुल मिलाकर के अच्छे धन के आगमन आपके जीवन में आने वाले हैं। बस इंतजार करिए, भाग्य आपका साथ देना शुरू कर चुका है। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी सीधा बृहस्पति के पर्व की।
यहाँ पर कुछ एक एक्स का सा चिन्ह आपको स्वतंत्र नजर आएगा हल्का सा। इसके बाद दूसरा भी कुछ इसी प्रकार का सा एक्स का चिन्ह नजर आएगा स्वतंत्र। जब इस प्रकार के एक्स चिन्ह हो जाते हैं तो पत्नी पढ़ी लिखी भी होती है, साथ ही साथ आपको अच्छी खासी नौकरी आपके जीवन के अंदर मिलेगी, जिसमें आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। अपने जीवन के आप जो जीवन यापन की जो चीज़ आवश्यकता है वो सबको पूरी कर सकते हैं। मैं इसके बाद बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ मैंने आपको जहाँ बृहस्पति की उंगली के बारे में बताया वहीं हृदय रेखा भी टूटी हुई। यहाँ पर फिर मैं वही सावधानी की बात बताऊंगा। विवाह में देरी का संकेत, मंगल से ये रेखा निकले तो कभी कभी व्यक्ति मांगलिक भी होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा में यानी पत्नी के साथ में तालमेल में कमी को दर्शाने वाली हृदय रेखा है, और वर्तमान में कुछ मन में अशांति भी है। तो इस प्रकार की यहाँ पर हृदय रेखा है जो हृदय से संबंधित रोगों के लिए यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके मंगल पर्व पर। मंगल पर्व कर्म क्षेत्र, और कर्म क्षेत्र पर कई एक्स भी बन रहे हैं, यानी कि आसानी से जीवन के अंदर मकान नहीं, आसानी से जीवन के अंदर मेहनत का फल नहीं, और आसानी से जीवन में व्यक्ति को जितना मेहनत करता है उसका लाभ नहीं। ये वर्तमान की स्थिति है। मैं इसको आजीवन की रेखा नहीं बोलता हूँ। कभी कभी ऐसे एक्स जब हाथ के अंदर बजाते हैं तो व्यक्ति की छोटी मोटी सर्जरी का सामना भी करा देते हैं, भले ही वो एक्सीडेंट से हो या बिना एक्सीडेंट के हो। तो ये इस तरह के चिन्ह भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो कर्म रेखाएं बहुत अच्छी है, मेहनत कर रही हैं, बहुत सारी रेखाओं को काट के जा रही हैं, तो संघर्ष ज़्यादा करा रही हैं। बुद्धि रेखा को देखिएगा, ये बुद्धि रेखा, और यहाँ से चले और एक तो इसमें से रेखा निकल करके देख रही है बुद्ध पर्वत की तरफ, यानी योजनाएं आपके पास हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। और ये ओवरलैप करती हुई इस तरह से रेखाएं, यानी ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो जीवन के अंदर आपको थोड़ा सा गुस्सा भी दिलाती थी, एग्रेशन भी करती है। इसमें से एक रेखा थोड़ी नीचे की तरफ चली जाए तो व्यक्ति कभी कभी अपने आप ही से बाहर हो जाता है। तो क्रोध पर भी नियंत्रण रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि मंगल से मंगल की रेखा ये जा रही हैं, तो ये झगड़े मुकदमों झंझटों का सामना आपको आने वाले समय में करा सकती हैं। यहाँ से ये रेखाएं निकल रही हैं मंगल से। कभी कभी जब इस प्रकार की रेखा निकले और यहाँ मंगल पर्व से शनि पर्व को, सूर्य पर्व को देखा जाए तो ये व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता के लिए भी जानी जाती हैं। तो झगड़े झंझट मुकदमों की लगती है मुझे संभावना, इससे आपको बचना है आने वाले समय में। और साथ ही साथ कभी कभी व्यक्ति पुलिस में, मिलिट्री में, इस तरह के नौकरियों में, या जो गवर्नमेंट की जॉब होती हैं जिनमें राज्य सरकार का ज़्यादा रोल होता है, उनमें ये घुस जाती हैं। तो ये उस तरह की रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जो मानसिक स्थिति को दर्शाने वाला पर्व होता है। यहाँ से तो ठीक ठाक है, भागदौड़ दिखाई देती है कि अच्छी खासी भागदौड़ कर रहे हैं आप। इस तरह की रेखा यहाँ पर आपकी दिखलाई दे रही है कि आपके जीवन के अंदर भागदौड़ आपको करा रही है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सीधा यहाँ आपके व्यापारिक रेखाओं की तरफ। व्यापारिक रेखा का यदि स्वरूप आप देखें तो यहाँ से आपको कुछ मछली का सा चिन्ह नज़र आएगा, लेकिन ये मछली का चिन्ह नहीं है। ये वो रेखा है जो आपको जीवन में, अगर आपके पास पैतृक व्यापार है तो अगर आप उससे जुड़ें, क्योंकि एक रेखा मणिबंध से निकल करके और सीधी सीधी आपको यहाँ एक स्वरूप के साथ यहाँ तक गई है, यानी व्यक्ति यदि चाहे तो पैतृक व्यवसाय को भी कर सकता है। ये यहाँ पर ये संकेत भी है, अगर आपके जीवन में कोई पैतृक व्यवसाय है तो उसमें आप काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का भी संबंध है। ये भाग्य रेखा यहाँ जाकर चंद्र पर्वत से निकले, व्यक्ति को दूर स्थानों से जोड़ करके नौकरी से या व्यापार में ट्रेडिंग का इस्तेमाल होगा और उसके द्वारा लाभ प्राप्ति होगी। तो ये आपके जीवन में जुड़ना जरूर है। ट्रेडिंग जुड़े या नौकरी जुड़े, आपको बार बार स्थान परिवर्तन का सामना, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली ये आपकी भाग्य रेखा भी है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधन के लिए जाना जाता है, यानी कुल मिलाकर यदि देखता हूँ तो बहुत अच्छे संसाधन यहाँ पर नहीं है। सामान्य से संसाधनों को दिखलाने वाला ये आपका यहाँ पर शुक्र पर्व है। संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर 2 संतान रेखाएं स्पष्ट है, तो आपके हिसाब से तो संतान रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही हैं जो आपको संतान दिलाने में समर्थ हैं। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी जहाँ पर सीधा इस मंगल रेखा के बारे में। ये सपोर्टिंग रेखा टूट के चलती है। मन के अंदर कितनी बार निराशा हो जाती है, फिर खड़े होते हैं, फिर निराशा हो जाती है।
इस तरह का लेकिन सपोर्टिंग रेखा निकाल करके आखिर में निराशाओं पर विजय प्राप्त कराती है। केतु स्थान को यदि मैं देखता हूं तो यहाँ पर कुछ ये माइनस रूपी रेखाएं, कुछ पॉजिटिव रूपी रेखाएं, यानी व्यक्ति का ध्यान पूजा मगन में नहीं लग पाता है। यानी आप पूजा पाठ करेंगे तो उसके अंदर आपका मन नहीं लगेगा, इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर ये रेखा है। राहु पर्वत से किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर कोई लॉटरी का योग नहीं, किसी प्रकार का अचानक से लाभ का योग नहीं है। तो ये पर्व एक यहाँ से निकलती है मंगल पर्व से, जो ये आपको एक जा रही है रेखा। ये रेखा जब जा रही है शनि पर्व को, मंगल पर्व से निकल करके और शनि पर्व को रेखा जाए, व्यक्ति अपने साहस से अपने आप को सिद्ध कर देता है। तो ये इस प्रकार का संकेत जो मैंने वैसी नौकरियों में दिलाया था कि अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है, टेक्निकल माध्यम से धन भी कमा सकता है, राज्य सरकार की नौकरी भी सिद्ध कर सकता है, ऐसा संकेत यहाँ से भी मुझे प्राप्त हुआ। तो ये तो हुआ आपका सब रेखाओं का फल का स्वरूप। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा की यदि मैं बात करूँ आपकी, तो आयु रेखा यहाँ से चल कर के और बिल्कुल नीचे जाके दूसरी रेखा का सपोर्टिंग लेके फिर दूसरी रेखा में मणिबंध वाली रेखा के साथ मिल जाती है, यानी कुल मिलाकर 80 वर्ष के आसपास। ये बाद में जो दो टू पार्ट्स में रेखाएं हो जाती हैं, इनका मतलब होता है जीवन के अंत समय पर अच्छी उन्नति तरक्की प्राप्त करना। मणिबंध रेखाओं का योग यहाँ वर्तमान में ठीक ठाक है, आपके पास में जीवन के सभी संसाधन आपको प्राप्त होंगे। आपने पूछा है कैरियर के बारे में कि अच्छी सरकारी जॉब है या नहीं। मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी का ये हाथ है। आपको ये अपॉर्चुनिटी अगर मिलने का जहाँ तक संभावना है, मुझे संभावना है कि एक कैरियर आपका जो भाग्य रेखा थी वो खत्म हो गई लगभग यहाँ, और दूसरे कैरियर की उठान ये तो खत्म हो गई यहाँ, और दूसरे कैरियर की शुरुआत हो गई यहाँ से। इस प्रकार से यहाँ पर एक योजनात्मक रेखाओं और भी मिली आपको, यानी कुल मिलाकर 2022 आपके जीवन के अंदर 31 से 32वां वर्ष आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, यानी 2022 और 23 में आपके लिए मौका है। इसको जरूर आप मेहनत करिए, आपको राज्य सरकार की नौकरी मिलने का पूरा का पूरा ये मेरे हिसाब से हाथ है। तो उसमें यूपीएससी CIAS के लिए आप कह रहे थे, IAS का तो मुझको नहीं लगता, हो सकता उसमें निचला स्तर रह जाए, लेकिन यूपीएससी की जॉब मिलने का बहुत ज़्यादा चांस आपके हाथ के अंदर है। तो पहले इसको कर लीजिए, फिर उसके साथ IAS की तैयारी कर लीजिए, पहले एक हाथ में लड्डू ले लीजिए। भाग्योदय कैसा रहेगा, पैसे की सुख सुविधा कैसी रहेगी, बहुत बढ़िया भाग्य रेखाएं आपके हाथ के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समाज में प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, बिल्कुल समाज में प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। शादी के लिए आपने मुझसे पूछा है, शादी में आपकी मैं देरी का योग मैंने अब कई जगह आपको बोला था और कहा था कि कुंडली मिलान करके विवाह करें, वरना पत्नी के साथ कुछ भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो उसके लिए आपका विवाह की जो मेरे हिसाब से लगता है मुझे देखने में, वो लगभग ऐसा समझिए आपके 31 से लेकर के 33वें वर्ष तक, यानी 31 से 33वें वर्ष तक आपको वो योग बनता है। तो यहाँ 2022 से 24 के बीच में विवाह के योग लगते हैं। और परिवार की स्थितियाँ ठीक है, आपका परिवार का सहयोग आपके साथ है। स्वास्थ्य की स्थितियाँ हाँ ठीक है, और कोई विशेष बड़े कोई रोग की नहीं, लेकिन मंगल पर्वत काफ़ी यहाँ पे सर्जरी चिन्हों से भरा हुआ था, एक्स के चिन्हों से। ऐसे में सावधानी से पार करना चाहिए, किसी एक्सीडेंट से बचना चाहिए, किसी न किसी कारण से सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा अवश्य होगा या हो चुका होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया सभी सवालों के जवाब आपको। अब आप क्या करें, आप जो आपके जीवन में कोई समस्या ना आए, रोगों की किसी तरह की वैवाहिक जीवन में परेशानी में ना आए और आपको जल्दी से जल्द नौकरी मिल जाए। इसके लिए आप एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहनिए। टावर आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप बृहस्पति का यहाँ एक पन्ना और पहन लीजिए, इससे आपको अच्छा खासा, क्योंकि जो थोड़े से इसके चिन्ह हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आपको अपने कार्य में जल्दी से सफलता प्राप्त हो जाएगी। यानी उस समय आप बिल्कुल जब एग्जाम में बैठोगे तो सटीकता से जवाब दे सकेंगे। तो ये तो आपको पहनना है पन्ना। दूसरा, आपको अपनी पूजा में बस एक ही पूजा शामिल करनी है, और वो पूजा है दुर्गा सप्तशती का देवी का वध, जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ, जो आपको रोग चोट बीमारियों से बचाएगा और जल्दी से जल्दी आपके जीवन में आपको तरक्की उन्नति सब चीज़ दिला सकता है।
तो देवी का कवच पढ़िए और साथ में पहनिए बेहतरीन पन्ना। पन्ना आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं बनवा कर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।